नमस्कार दोस्तों, आप सबका का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेलगाड़ी के प्रश्न। देखिए, इसमें टॉप 10 प्रश्न लिए गए हैं और एक प्रश्न इसमें एक्स्ट्रा लिया गया है ताकि आपका होमवर्क हो सके, और हो सकेगा तो हम होमवर्क दे देंगे या फिर हम ही सॉल्व करा देंगे। टोटल इसमें 11 प्रश्न हैं अलग अलग टाइप के, और सभी के सभी इसमें PYQ लिए गए हैं और आगामी परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलेंगे। बेसिक नॉलेज के थ्रू ही आप लोगों को हम अच्छे से समझा देंगे, साथ ही साथ इसमें शॉर्ट ट्रिक के थ्रू हम इन्हें सॉल्व करेंगे, यानी बहुत ही सिंपल तरीके से हम आज से रेलगाड़ी के प्रश्न ज़रूर अटेंड करके आएंगे, उन्हें हम छोड़ेंगे नहीं, देखते ही प्रश्नों को सॉल्व कर लेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। देखिए, जैसा कि हमने यहाँ पर बोला है मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न, देखिए सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण। आज का टॉपिक है रेलगाड़ी यानी कि ट्रेन। तो चलिए प्रश्नों को हम सॉल्व करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न लिया गया है 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही 35 मीटर लंबी रेलगाड़ी द्वारा बिजली के खंभे को पार करने में कितना समय लगेगा। पहले इसमें कुछ रूल हैं वो हम बता देते हैं। जैसे ट्रेन जो है किसी बिजली के खंभे को पार करे तो बिजली के खंभे की लेंथ को हम मेजर नहीं करते हैं, उसको हम 0 मान के लिखते हैं, ठीक है। या किसी व्यक्ति को पार करे तब भी ध्यान रखना है, व्यक्ति की लंबाई जो है 0 में काउंट करते हैं, हमें नहीं गिनना है। अगर सारे प्रश्न अटेंड करते हैं तो आप प्रश्नों को अच्छे से समझ जाएंगे और प्रश्नों को अच्छी तरह से सॉल्व भी कर लेंगे। देखिए, जैसे बोला गया, एक और चीज़ समझना है, जब भी हमें किलोमीटर प्रति आवर से ले करके हमें मीटर प्रति सेकंड में वैल्यू चेंज करनी हो, जैसे बोला गया किलोमीटर प्रति घंटा चाल, तो हम चाल को जब भी किलोमीटर प्रति आवर से मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो ध्यान रखना है इसमें 5/18 से गुणा करेंगे, जो भी हमारा किलोमीटर यहाँ पर दिया गया होगा। अगर हमें मीटर प्रति सेकंड से हमें किलोमीटर प्रति आवर बनाना होगा, ये कुछ रूल हैं, ध्यान रखना है, आपका समय बचाएंगे, ठीक है। तब हमें 18/5 से गुणा करना पड़ेगा। कितने से? 18/5 से, जैसा कि यहाँ पर बोला गया। और इसमें एक छोटा सा फार्मूला यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि बेसिक फार्मूला है, उसी बेसिक फार्मूले से हम सारे प्रश्नों को सॉल्व कर लेंगे। इसका फार्मूला होता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी हिंदी में अगर कहें तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, ठीक है। तो ये हमारा हिंदी में फार्मूला लिया गया है, ये इंग्लिश में हमने लिख दिया है। तो इंग्लिश वाले यहाँ पर इसका हम फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे ताकि लिखने में समय बचेगा और आसानी से प्रश्न को सॉल्व कर पाएंगे। देखिए, 90 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से चल रहा है, तो यहाँ पर स्पीड कितनी है तो आप बताएंगे 90 किलोमीटर प्रति घंटा। इसे मीटर प्रति सेकंड में हम चेंज करेंगे, तो मीटर, देखो किलोमीटर पर आवर दिया है, हमें मीटर प्रति सेकंड बनाना है, तो इसके लिए हमें गुणा करना पड़ेगा किससे, तो आप बताएंगे 5/18 से गुणा कर दें तो मीटर प्रति सेकंड में वैल्यू आ जाएगी। 18 कम 18 होता है, 18 पंचे कितना हो जाएगा 90, 5 25 हो जाएगा, तो 25 मीटर प्रति सेकंड यहाँ पर इसकी वैल्यू आएगी। तो देखिए, स्पीड हमने बहुत ही आसानी से निकाल ली है, 25 मीटर प्रति सेकंड। यहाँ पर जो ट्रेन की लंबाई बोली गई है तो डी मीन्स होता है डिस्टेंस, तो ये है ट्रेन की लंबाई, दूरी हमारी क्या कहलाएगी यहाँ पर, ट्रेन की लंबाई, ठीक है। तो इसमें फार्मूला रहेगा स्पीड, देखिए अब समय निकालना है तो स्पीड इक्वल टू कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम का फार्मूला लगेगा। जब भी हमें टाइम निकालना होगा तो टाइम इस साइड में जाएगा, तो यहाँ से स्पीड इस साइड में आ जाएगी। तो टाइम निकालने के लिए डिस्टेंस को हमें डिवाइड करना पड़ेगा स्पीड से, और डिस्टेंस यानी कि ट्रेन की लंबाई। तो ट्रेन की लंबाई कितनी है यहाँ पर 35 है, तो 35 को हम ऊपर रख देते हैं। और स्पीड ट्रेन की कितनी है तो अभी हमने निकाली है, स्पीड कितनी है 25 है, तो 25 से इसे डिवाइड कर देंगे, 5 25 हो जाएगा, 50 7 35, 5 से इसे भाग देंगे तो 5 एकम 5 लग जाएगा, बचेगा 2, दशमलव के बाद 0 बढ़ेगा, 5 चौका कितना हो जाएगा 20, यानी समय लगेगा यहाँ पर कितना, तो आप बताएंगे 1.4 सेकेंड, ठीक, कितना लग जाएगा 1.4 सेकेंड यहाँ पर इसका समय लगेगा। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए, यहाँ पर राइट आंसर होगा। देखिए, पहले प्रश्न में हमने समय लिया है बेसिक चीज़ें समझाने के लिए और बेसिक फार्मूला समझाने के लिए। अगले प्रश्न में समय नहीं लगेगा, बहुत ही आसानी से प्रश्न को हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसका प्रश्न जो अगला वाला है वो हम देखते हैं। देखिए, अगला प्रश्न दिया गया, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखेंगे, ये दिया गया है, एक ट्रेन, अब देखिए यहाँ पर 79.2 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, यह 7 सेकंड में एक खंभे को पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए।
देखिए फार्मूला जो हमारा यूज हुआ है डिस्टेंस अपॉन टाइम। चलिए डी की जगह पर हम एल यहाँ पर लेंथ ले लेते हैं ट्रेन की, तो यहाँ पर डी के स्थान पर हम एल को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। और ध्यान रखना है इसकी जगह पर हमें थोड़ा सा और समझ लेना है। चलिए अभी के लिए हम इतना ही रखते हैं। अब यहाँ पर देखिए हम डिस्टेंस की जगह पर एल का उपयोग करने वाले हैं। स्पीड इक्वल टू हो जाएगी लेंथ अपॉन यहाँ पर कितनी टाइम रख लेते हैं। अब देखिए हमें ट्रेन की लंबाई निकालनी है, यानी ये दूरी निकालनी है, हमें एल निकालना है, तो इन दोनों को गुणा करना पड़ेगा। डिवाइड में इधर है, इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो एल बराबर कितना हो जाएगा, तो बताएंगे स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर स्पीड जो दी गई गाड़ी की वो किलोमीटर प्रति घंटा में दी गई है, तो इसे हम कन्वर्ट कर लेते हैं किसमें, मीटर प्रति सेकंड में। तो 79.20 किलोमीटर दिया गया है। जब भी हमें मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना होगा तो 5/18 से यहाँ पर गुणा कर देंगे। 1 जीरो से हम 1 जीरो को यहाँ पर, यहाँ से दशमलव को हटाएंगे, 1 जीरो बढ़ा लेंगे यहाँ पर, क्योंकि दशमलव के साइड में एक अंक था इसलिए, ठीक है। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। 18 कम 18 लग जाएगा 0, 18 चौके होता है कितना, तो आप बताएंगे 72, फिर से बचेगा 2, फिर से लग जाएगा 18 चौके 72, 5 कम 5, 5 दूना 10 हो जाएगा, 2 कम 2 लग जाएगा, 2 से हम से काटेंगे तो 22 आ जाएगा। तो स्पीड यहाँ पर जो आई है वो 22 मीटर प्रति सेकंड निकल के आई है। स्पीड कितनी है, 22 मीटर प्रति सेकंड। और टाइम कितना लग रहा है यहाँ पर, तो आप बताएंगे 7 सेकंड। तो यहाँ पर रखेंगे 22, गुणे में कर देंगे 7, इन दोनों का आप कर लेंगे गुणा, 7 दूनी 14 हो जाएगा, बचेगा 1, 7 दूनी 14 कितना हो जाएगा 15, यानी 154 मीटर यहाँ पर ट्रेन की लंबाई होगी। एल मीन्स यानी लेंथ, तो ट्रेन की लेंथ कितनी है, तो आप बताएंगे 154 मीटर। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा, तो आप बताएंगे ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न लिया गया, देखेंगे प्रश्न। देखिए एक 335 मीटर लंबी रेलगाड़ी, तो ये हम L1 मान लेते हैं, ठीक है। 18 सेकंड में एक खंबे को पार करती है। अब किसी खंबे को पार करती है ट्रेन, वो हमारी यहाँ पर खंबे की लेंथ को हम मेज़र नहीं करते हैं, ठीक है, तो इसको ऐसे रखेंगे। अब देखिए तो रेलगाड़ी की गति किलोमीटर प्रति घंटा ज्ञात कीजिए। तो रेलगाड़ी की गति हमें बतानी है किलोमीटर प्रति घंटा में। तो सबसे पहले हम यहाँ से मीटर प्रति सेकंड में वैल्यू हमारी निकलेगी, वो उसी से निकालते हैं। तो स्पीड इक्वल टू कितना हो जाएगा, एल अपॉन हो जाएगा टी। एल मीन्स ट्रेन की लंबाई ऊपर रखी जाएगी, तो हमें निकालना क्या है, स्पीड ही निकालनी है। तो चलिए अब लेंथ कितनी है, ट्रेन की लंबाई कितनी है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 335 दी गई है मीटर में, और कितना समय ले रही है, 18 सेकंड का। अब 18 से हम इसे काट सकते हैं, चाहें तो आप इसे डायरेक्टली 18 से ही डिवाइड कर सकते हैं। चलिए 18 से ही कर देते हैं, यहाँ पर इसे हम डिवाइड कर देंगे। 18 दूनी देखेंगे 36 होता है, लेकिन एक बार में लिखेगा। 18 कम 18 लग जाएगा 13, 13 से 8 जाएगा, बचेगा कितना, यहाँ पर 5 बचेगा, इधर बचेगा कितना, तो आप बताएंगे 1, इधर बचा कितना है यहाँ पर 5, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा यहाँ पर कितना आ गया, 155 आ गया। अब यहाँ पर अगर ऐसे अगर नहीं करना चाहते हैं तो आप चाहें तो इसको डायरेक्टली भी यहीं पर कर सकते हैं, इसकी ज़रूरत भी नहीं थी। ये तो हम डिवाइड कर रहे थे, आपका समय लगाएगा, तो चलिए इससे और भी आसान तरीका हम बता देते हैं। ये हमारा यहाँ पर मीटर प्रति सेकंड हमारा निकल चुकी है, स्पीड हमारी आ चुकी है, तो ये मीटर प्रति सेकंड में है। अभी हमने बताया था जब भी मीटर प्रति सेकंड से हमें किलोमीटर पर आवर में बताना हो, यही तो बोला गया यहाँ पर, किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से बताना, तब आप इसे 18/5 से गुणा कर देंगे मीटर पर सेकंड में, तो ये किलोमीटर पर आवर में चेंज हो जाएगी। तो डायरेक्ट आप हमसे करते हैं 18/5 से यहाँ पर गुणा कर देते हैं, तो ये मीटर प्रति सेकंड थी, अब एक किलोमीटर प्रति घंटा में स्पीड हो जाएगी। तो सीधा सीधा सॉल्व करते हैं। 18 से 18 कट गया, 5 कम 5 कटेगा, 5 छक्का 30 लगेगा, और 50 सत्ते 35 लग जाएगा। तो यहाँ 67 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। कितना, 67 किलोमीटर प्रति घंटा। तो स्पीड हमारी यहाँ पर निकल चुकी है, तो आप बताएंगे 67 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर दिया गया है। तो देख सकते हैं बहुत ही आसानी से प्रश्नों को सॉल्व कर लिया। यहाँ पर अगला प्रश्न दिया गया है, यहाँ पर देखिए, यदि एक ट्रेन की गति 32 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 9 सेकंड में ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी क्या है। इस बार ट्रेन के द्वारा तय की गई दूरी निकालनी है। तो देखिए फार्मूला यूज करेंगे, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन
टाइम। अब यहाँ पर देखिए स्पीड भी दे रखी है किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ पर समय जो दूरी दी गई है वो मीटर में दी गई है, तो हमें इसको किलोमीटर प्रति घंटा की चाल को हमें चेंज करना है मीटर प्रति सेकंड में। तो यहाँ पर 32 किलोमीटर है, ठीक है, 32 किलोमीटर, इसे हम चेंज करेंगे मीटर प्रति सेकंड में। तो कितने से गुणा करेंगे, 5/18 से यहाँ पर गुणा कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पर इसे सॉल्व करते हैं। अब स्पीड कितनी है, तो यहाँ पर सीधा सीधा रख लेते हैं, और स्पीड हमारी यहाँ पर दी गई है, और हमें निकालनी है इसकी दूरी, डिस्टेंस। तो यहाँ पर देखिए इनका गुणा करते हैं, यानी डिस्टेंस इक्वल टू हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम। स्पीड हमारी यहाँ पर निकली है 32 गुणा कितना, 5/18, और टाइम यहाँ पर कितना लग रहा है, तो देखेंगे 9 सेकेंड, तो गुणा कर देते हैं 9 से। तो यहाँ से हमें दूरी पता चल जाएगी, 9 कम 9 लग जाएगा, 9 दूनी 18, 2 कम 2 कटेगा, 2 कम 2, 2 छंग 12, तो 16 पंचे कितना आ जाएगा, तो आप बताएंगे 80। तो ये रही 80 मीटर की दूरी। तो डिस्टेंस हमने देखिए आसानी से निकाल ली है, कितनी होगी, तो आप बताएंगे 80 मीटर। तो ट्रेन के द्वारा तय की गई दूरी कितनी है, तो आप बताएंगे 80 मीटर। तो हमारा ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न लिया गया, क्वेश्चन देखेंगे, 800 मीटर लंबी ट्रेन, ठीक है, 126 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए एक सुरंग को, ठीक है, एक सुरंग को, यहाँ पर समय देख लेते हैं कितना लगा हुआ है, यहाँ पर 61 सेकंड कर देना है, कितना, 61 सेकंड, यानी 61 सेकंड में पार कर सकती है। उस सुरंग की लंबाई ज्ञात करें। अब थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना है, देखिए सुरंग की लंबाई, इसमें फार्मूला जो यूज हो रहा था हमारा, तो डिस्टेंस जो भी हमारी बन रही थी, इस डिस्टेंस में ट्रेन की लंबाई होती है, प्लस यहाँ पर प्लेटफॉर्म हो गया, सुरंग हो गई, उसकी लंबाई होती है। तो D बराबर यहाँ पर L1 + L2 रखते हैं। L1 हमारी ट्रेन की लंबाई है, L2 हमारी सुरंग हो सकती है, या फिर प्लेटफॉर्म की लंबाई हो सकती है। तो डिस्टेंस में 2 वैल्यू होती हैं, यहाँ पर हम बता रहे हैं, अच्छे से समझ लेना है। तो यहाँ पर स्पीड इक्वल टू हो जाएगा, तो यहाँ पर L1 + L2 रहेगा, अपॉन में हमारा टाइम रहेगा। फार्मूला हमारा वही है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, लेकिन डिस्टेंस में 2 चीज़ें शामिल हो जाती हैं, L1 यानी ट्रेन की लंबाई, L2 यानी कि प्लेटफॉर्म हो या फिर सुरंग हो जिसे पार करती हो, या फिर पुल की लंबाई हो, ठीक है, तो वो वैल्यू रखी जाती है। अब यहाँ पर देखिए ट्रेन की लंबाई कितनी है, तो बोला गया है 800 मीटर है, और स्पीड बोली गई है प्रति घंटा की चाल से कितना, 126 किलोमीटर प्रति घंटा। हमें इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर प्रति सेकंड में, तो स्पीड को यहाँ पर चेंज कर लेते हैं। तो 126 किलोमीटर को हम मीटर पर सेकंड में बनाएंगे, तो 5/18 से यहाँ पर गुणा कर देंगे, ठीक है। अब ये 18 का टेबल इसमें लगाइएगा, तो कितनी बार लग जाएगा, 18 से डिवाइड करेंगे, 18 कम 18 और 18 सत्ते लग जाएगा 126, 7 पचे 35। तो स्पीड इक्वल टू कितनी हो गई, तो आप बताएंगे 35 मीटर प्रति सेकंड। तो देख सकते हैं स्पीड हमने यहाँ पर निकाल ली है, तो स्पीड यहाँ पर रखेंगे, ठीक है। और हमें यहाँ सुरंग की लंबाई पता करनी थी, तो इसके लिए अब इसको इधर भेज देंगे, समय को इसके साथ गुणा कर देंगे। तो इधर फार्मूला लिखते हैं, L1 + L2 बराबर में हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा। L1 यानी ट्रेन की लंबाई कितनी है, तो आप बताएंगे 800 मीटर है। L2 हमें निकालना है सुरंग की लंबाई, बराबर में रहेगा, स्पीड हमने निकाल ली है कितनी है, तो आप बताएंगे 35 मीटर प्रति सेकंड। समय कितना लग रहा है उस सुरंग को पार करने में, तो देख सकें यहाँ पर 61 सेकंड लग रहा है, तो 61 सेकंड यहाँ पर कर देंगे, ठीक है। अब इन दोनों का हम यहाँ पर कर लेंगे गुणा, ठीक है। किसका किसका करेंगे, 61 और 35 का करेंगे यहाँ पर गुणा। कितना मान आएगा, 5 एकम 5 हो जाएगा, 5 छक्का यहाँ पर 30 हो जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 छक्का यहाँ पर 18 हो जाएगा, 5 बचेगा, 3 हो गया, 8 3 11 और एक यहाँ पर 21, यानी कितना आ जाएगा, तो आप बताएंगे 2135 इस साइड में गुणा करने पर। यहाँ पर थी वैल्यू 800 + L2 प्लेटफॉर्म की लंबाई। अब हमें L2 निकालना है, 800 प्लस में इधर जाएगा माइनस में, यानी 2135 से माइनस कर देंगे हम 800 को, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू हम निकाल लेते हैं। अगर मान लीजिए हम यहाँ पर इससे 800 को माइनस करेंगे, तो 35 यहाँ पर बचेगा, 11 से 8 जाएगा, बचेगा कितना यहाँ पर, तो आप बताएंगे 3, यहाँ पर बचेगा 1,
यानी 1335 हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर आएगा। तो 1335 यहाँ मीटर, ठीक है, सुरंग की लंबाई आ जाएगी। L2 बराबर कितनी है, तो आप बताएंगे 1335, यानी कि ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरीके से हमने बहुत ही आसानी से इसका राइट आंसर निकाल लिया है। अगला प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन यहाँ पर बहुत ही अच्छा प्रश्न दिया गया है। 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली 750 मीटर लंबाई वाली एक ट्रेन 59 सेकंड में एक सुरंग को पार करती है। सुरंग की लंबाई ज्ञात कीजिए। यानी फार्मूला हमारा यूज होगा स्पीड इक्वल टू L1 प्लस L2 अपॉन टाइम। अब देखिए यहाँ पर भी सुरंग की लंबाई बोला गया है, तो यानी कि L1 प्लस L2 बराबर में रखेंगे स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, L1 हमारा कितना है, यानी ट्रेन की लंबाई कितनी है, तो आप बताएंगे 750 मीटर है यहाँ पर। L2 हमें यहाँ पर निकालना है बराबर में। स्पीड कितनी है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। तो स्पीड को हम यहाँ पर चेंज कर लेते हैं, 90 किलोमीटर प्रति घंटा इसे मीटर पर सेकंड में बनाने के लिए 5/18 से यहाँ पर गुणा करते हैं। 18 कम 18, 18 पंचे 90, 55 25। तो स्पीड इक्वल टू कितनी हो जाएगी, तो आप बताएंगे 25 मीटर प्रति सेकंड हमने निकाल ली है। तो स्पीड हमारी रहेगी यहाँ पर 25, गुणा करेंगे टाइम से, कितने समय में उससे पार कर लेती सुरंग को, 59 सेकंड में। तो 59 सेकंड को हमने यहाँ पर रख दिया। ठीक है, इस तरीके से। अब L2 बराबर कितना हो जाएगा, अब इन दोनों का यहाँ पर हम कर लेते हैं गुणा। इन दोनों का गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पर 1475 मिलेगा। अब ये देखिए इधर प्लस में 750 था, इन दोनों का गुणा करके हमने निकाल लिया। अब ये प्लस में था, इधर माइनस हो जाएगा, माइनस कर देंगे 750 को, तो L2 हमारा यहाँ पर निकल आएगा। देखिए 5, अब इधर यहाँ पर माइनस कर लेते हैं, 1475 से 750 को माइनस करेंगे तो बचेगा 5, इधर बचेगा 2, यहाँ पर बचेगा 7। तो कितना मिल गया हमें, 725 मीटर। तो देखिए सुरंग की लंबाई कितनी है, तो आप बताएंगे 725, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न यहाँ पर सॉल्व करेंगे, देखेंगे बहुत ही अच्छा प्रश्न दिया गया। ये सारे के सारे PYQ आप सारे प्रश्न अटेंड करेंगे। देखिए 144 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से चल रही 825 मीटर लंबी एक ट्रेन 62 सेकंड में एक सुरंग को पार करती है। सुरंग की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए ऐसे प्रश्नों की प्रैक्टिस आप करते रहिए, ताकि आपके प्रश्न अगर जैसे मिले आप उसे बहुत ही जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर स्पीड को सबसे पहले हम चेंज कर लेते हैं, कितनी है, 144 किलोमीटर प्रति घंटा, मीटर प्रति सेकंड, यानी 5/18 से आप डायरेक्ट इसे आप यहाँ पर गुणा कर देंगे। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, सीधा सीधा आपका आंसर निकल आएगा, यानी स्पीड आ जाएगी मीटर प्रति सेकंड में। 18 का टेबल लगाएंगे, 18 कम 18 और 18 अट्ठे लग जाएगा 144, 8 पंचे 40। तो यहाँ 40 मीटर प्रति सेकंड यहाँ पर स्पीड दी गई है। और ट्रेन की लंबाई देखिए यहाँ पर बोला गया है, चाल से चल रही 825 मीटर लंबी मीन्स ट्रेन की लंबी है। ठीक है, ट्रेन लंबाई। तो यहाँ पर फॉर्मूला लगाने वाले हैं स्पीड इक्वल टू L1 प्लस L2 अपॉन में रहेगा टाइम। देखिए यहाँ पर L1 प्लस L2 रहेगा, बराबर में हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम। L1 यानी ट्रेन की लंबाई कितनी है, तो आप बताएंगे 825 है, और L2 हमारा फार्मूला रहेगा। स्पीड कितनी है यहाँ पर आप बताएंगे 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और यहाँ पर टाइम कितना लग रहा है, तो आप देख रहे हैं 62, कितना है, 62 सेकंड लग रहा है, सेकंड दिया गया। तो सीधा सीधा इनका गुणा करेंगे, 1 0 बचेगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 छंग 24 हो जाएगा, इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पर 825 दिया गया है प्लस L2 यानी सुरंग की लंबाई। तो L2 हम निकाल सकते हैं, इस 2480 से माइनस करेंगे 825 से। ठीक है, तो यहाँ 2480 से माइनस कर देते हैं 825 को। अब 10 से 5 जाएगा, बचेगा कितना, 5, और 7 से 2 जाएगा, बचेगा कितना, 5। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 8 दूनी 16, कितना बचेगा, 8 दूनी 16, यानी 1655 हमारा यहाँ पर आ जाएगा। तो माइनस करें तो कितना आ जाएगा, 1655 मीटर। तो सुरंग की लंबाई कितनी है, तो आप बताएंगे 1655 मीटर, यानी ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न दिया गया, देखेंगे प्रश्न को। एक ट्रेन 90 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार से चलती है और यह 1 मिनट में, देखिए समय दिया गया, 1 मिनट में प्लेटफार्म को पार
कर जाती है अगर ट्रेन और प्लेटफॉर्म की लंबाई बराबर हो। देखिए ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई बराबर दी गई है, तो मान लेते हैं ट्रेन L1 थी x है और L2 भी यहाँ पर x हो जाएगी, क्योंकि दोनों की लंबाई को बराबर बताया गया, L2 यानी प्लेटफॉर्म की लंबाई। ठीक है, तो देखेंगे तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए, यानी हमें x का मान पता करना है। तो स्पीड इक्वल टू लग जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, दोनों की लंबाई बराबर है तो L1 प्लस L2 रहेगा, दोनों वैल्यू बराबर हैं, दोनों को x। ठीक है, टाइम स्पीड दी गई 90 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चल रही है और ट्रेन की लंबाई हमें बतानी थी। और दोनों जब सेम हैं इसकी जगह पे क्या रखेंगे, x प्लस एक्स अपॉन में लगेगा टाइम और 1 मिनट, तो 1 मिनट में सेकंड कितने होते हैं, तो आप बताएंगे 60 सेकंड होते हैं, तो इसकी जगह पे क्या रखेंगे, 60 सेकंड रखेंगे। स्पीड कितनी है, तो आप बताएंगे 90 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन हमें बनाना मीटर पर सेकंड में, तो 5/18 से यहाँ पर गुणा कर देंगे। अब ये मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो गई है, सीधा सीधा सॉल्व कर लेंगे। 18 कम 18, 18 पंचे कितना हो जाएगा 90, तो इस साइड में कितना बचा है, तो आप बताएंगे 25। ठीक है, बराबर में, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, अपॉन में कितना दिया था 60, ये इधर है भाग में, इधर हो जाएगा गुणे में। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2x बराबर हो जाएगा तो 25 गुणा 60। अब इन दोनों का गुणा कर लेंगे, 0 हो जाएगा, 6 पंचे 30 का 0 बचेगा 3 और 6 दूनी 12, 3 कितना हो गया 15। अब यहाँ पर दिया है 2x, 2 से ये संख्या कट रही है, 2 सते 14 लग जाएगा और 2 पंचे 10, 1 0, तो x बराबर कितना आ गया, तो आप बताएंगे 750। अब यहाँ पर देखिए ट्रेन की लंबाई भी x है और यहाँ पर प्लेटफॉर्म की भी लंबाई यहाँ पर x है। बोला गया था ट्रेन और प्लेटफॉर्म की लंबाई बराबर है, तो बराबर यानी कि 750 यहाँ पर ये ट्रेन की लंबाई हो गई और 750 यहाँ पर प्लेटफॉर्म की लंबाई हो गई। तो सीधा सीधा पूछा था यहाँ पर ट्रेन की लंबाई, तो 750 वाला ऑप्शन यहाँ पर टिक कर देंगे। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ पर बहुत ही अच्छा प्रश्न। एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बढ़ रही है। अगर ट्रेन की लंबाई 220 मीटर है तो 330 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में यह कितना समय लेगी। तो बताना, यहाँ पर देखिए 2 चीज़ें दी हैं। L1 यानी ट्रेन की लंबाई दे रखी है 220 मीटर है और प्लेटफॉर्म की लंबाई दे रखी यानी L2 दे रखा है कितना 330 मीटर है। ठीक है, फार्मूला अब लगाते हैं, स्पीड इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर डिस्टेंस यानी L1 प्लस L2 अपॉन में रहेगा कितना टाइम। ठीक है, तो समय निकालना, हमें समय को इस साइड में ले आएंगे, स्पीड को इस साइड में कर देंगे। ठीक है, अब देखिए स्पीड को सबसे पहले हम कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, मीटर पर सेकंड में 5 बटे कितना कर देंगे 18, 18 कम 18 और 18 चौके होता है 72, 4 पंचे कितना हो जाएगा 20, स्पीड हो जाएगी कितनी 20 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, स्पीड भी हमने निकाल ली। अब देखिए यहाँ पर टाइम को इस साइड में लाएंगे, स्पीड को यहाँ पर कर देंगे, टाइम इक्वल टू कितना हो जाएगा, अब यहाँ पर L1 L2 की रख देते हैं वैल्यू, तो 220 प्लस 330 हो जाएगी। अब नीचे कितना रख देंगे, स्पीड रखेंगे, और स्पीड यहाँ पर कितनी हमने निकाली है, तो 20 मीटर प्रति सेकंड हमने निकाली है। इन दोनों की वैल्यू यहाँ पर जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 550 आएगा ऊपर, अब 20 कितना आएगा नीचे आ जाएगा 20। यहाँ पर 1 0 से 1 0 काटेंगे, अब 2 से काट देते हैं, 2 कम 2 कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 सते 14 और 2 पंचे 10। तो टाइम यहाँ पर कितना लग जाएगा, तो आप बताएंगे 27.5 सेकंड का समय लगेगा। ठीक है, 27.5 सेकंड का समय लगेगा। ऑप्शन यहाँ पर डी हमारा राइट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न लिया गया, देखिए यदि एक ट्रेन x किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हुए 120 मीटर और 228 मीटर लंबाई वाले एक प्लेटफॉर्म और एक पुल को क्रमशः 8 सेकंड और 12 सेकंड में पार करती है तो ट्रेन की लंबाई क्या है। अब देखिए यहाँ पर हमें ट्रेन की लंबाई बतानी होगी, उसके लिए 2 डाटा दिए गए हैं। एक तो दिया गया देखिए 120 मीटर और 280 मीटर लंबाई वाले एक प्लेटफॉर्म। तो देखिए प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है और ट्रेन की लंबाई हमें पता करनी, से L1 से लिख लेते हैं, ट्रेन की लंबाई हमें पता करनी है। प्लेटफॉर्म की लंबाई हो या पुल की लंबाई हो तो वो L2 से रिप्रेजेंट करते हैं, तो L2 से हम पहले नंबर पर ले लेंगे
यहाँ पर दिया गया पहला प्लेटफॉर्म की लंबाई, पहला डाटा किससे दिया गया है, प्लेटफॉर्म से। तो प्लेटफॉर्म कितना है, तो आप बताएंगे 120 मीटर लंबा है, ठीक है। तो दिया है प्लेटफॉर्म और एक पुल को क्रमशः और यहाँ पर पुल जो दिया गया है इसे हम L3 से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, वो 280 मीटर लंबा यहाँ पर हम इस तरीके से लिख लेंगे। पहले वाले को अब देखिए यहाँ पर जो पहला डाटा दिया L1, यानी यहाँ प्लेटफॉर्म को जब वो क्रॉस करती है वो 8 सेकंड में पार कर लेती है। इसमें समय कितना ले रही है, 8 सेकंड का ले रही है। तो इसी के सामने हमने डाटा यहाँ पर रख दिया, ध्यानपूर्वक देखना है। और यहाँ पर जब पुल को क्रॉस करती है तो समय कितना लेती है, 12 सेकंड का। तो इसमें टाइम कितना लिया जा रहा है, 12 सेकंड का। यहीं से हम इसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जो ट्रेन चल रही थी वो उसकी स्पीड बताई गई x किलोमीटर प्रति घंटा। जब वो x किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चल रही है तो हमें इसे कन्वर्ट कर लें मीटर पर सेकंड में। उसके लिए मैं 5/18 से अगर गुणा कर दें तो स्पीड इसकी हम कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर पर सेकंड में, क्योंकि यहाँ पर x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है। मीटर पर सेकंड में हम x को गुणा करेंगे 5/18 से, तो यहाँ पर वैल्यू बन जाएगी कितनी, 5x बटा कितना 18, यानी स्पीड हमारी कितनी बनी है, 5x बटा कितना हो जाएगी 18, ये इसकी स्पीड बनी है। और हमें यहाँ से ट्रेन की लंबाई निकाल सकते हैं, हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, ट्रेन की लंबाई। अब देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं, स्पीड तो इसमें हम रख सकते हैं, तो यहाँ से हम x की लंबाई भी निकाल सकते हैं। अब देखिए चाहे हम पुल से निकाल दें या प्लेटफॉर्म से निकाल दें। देखिए यह प्रश्न जो है कई तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, इससे हम सॉल्व नहीं करेंगे, इससे थोड़ा सा समय ज़्यादा लगेगा, तो इससे हम सॉल्व नहीं करेंगे, हम दूसरे तरीके से बताते हैं। देखिए अब यहाँ पर फॉर्मूला जो यूज करेंगे तो स्पीड इक्वल टू होता है L1 प्लस L2 अपॉन में कितना रहता है, टाइम। यहाँ पर ये हम फार्मूला यूज़ कर रहे थे, जो प्रीवियस से जो पुराने क्वेश्चन थे उनमें हमने यही अप्लाई किया था, यही यहाँ पे लगाएंगे। देखिए दोनों में ट्रेन की स्पीड जो है सेम दी गई है। जब दोनों में स्पीड सेम है तो यहाँ पर पहले वाले में डाटा हम पहले वाले का रख देंगे, यानी प्लेटफॉर्म का डाटा रखेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमारा जो पहला डाटा रहेगा L1 यानी कि ट्रेन की यहाँ पर देखेंगे ये स्पीड कितनी है, सॉरी प्लेटफॉर्म की लंबाई, तो L1 तो हमें ऐसे रखना पड़ेगा। अब यहाँ पर प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है, तो आप बताएंगे कितना, 120 मीटर है। और उस प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में कितना समय ले रही है, तो आपने देखा था यहाँ पर प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में 8 मिनट का लग रहा समय, तो 8 मिनट लगे, बराबर हो जाएगा। यहाँ पर ट्रेन की लंबाई जो है सेम थी, ठीक है। अब यहाँ पर जो पुल था उसकी लंबाई कितनी है, तो आप बताएंगे 280 है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर उस पुल को क्रॉस करने में कितना समय लगा, तो आप बताएंगे 12। तो इस तरीके से डाटा यहाँ पर लिखा जाएगा। अब ये डाटा जो यहाँ पर लिखने के बाद इसे काट सकते हैं, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 तियाँ 12। अब इसे क्रॉस गुणा कर सकते हैं, 3 से करेंगे तो यहाँ पर बनेगा 3L, अब 8 कितना हो जाएगा 36, यानी 360 हो जाएगा क्रॉस में। अब यहाँ से क्रॉस करेंगे तो 2 बचा था, यहाँ पर कितना हो जाएगा 2L1 हो जाएगा। L1 यानी कि ट्रेन की लंबाई दोनों में रखी है हमने, प्लस अब 2 से यहाँ पर 280 को गुणा करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 560 मिलेगा। अब यहाँ पर 3L है, यहाँ पर 2L है, तो 2L इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 3L से, तो बचेगा कितना, L1 ही बचेगा। अब यहाँ पर प्लस में दिया है, इस साइड में माइनस में जाएगा, तो 560 से माइनस करेंगे 360 को, तो L1 कितना निकल के आएगा, तो आप बताएंगे 200। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं ट्रेन की लंबाई। तो यहाँ पर L1 जो हमने माना था वो ट्रेन की लंबाई थी, ये फार्मूला यहाँ पर अप्लाई किया गया है। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। देखिए अगला प्रश्न दिया गया, एक रेलगाड़ी 500 मीटर और 250 मीटर लंबे 2 पुलों को क्रमशः 100 सेकंड और 60 सेकंड में पार कर लेती है। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? तो कुछ भी नहीं करना है, सीधा सीधा फार्मूला आपको यही लगाना है, L1 प्लस L2 अपॉन में रहेगा T। यहाँ पर कि देखिए दोनों के केस में स्पीड सेम थी। जब सेम थी स्पीड तो यहाँ का फार्मूला है दोनों का सेम हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ट्रेन की लंबाई मानेंगे L1 और L2 यानी कि वहाँ पर प्लेटफॉर्म या पुल जो भी दिया गया है उसकी लंबाई रखेंगे। अब देखिए ट्रेन की लंबाई हमें पता ही नहीं है, तो इसकी जगह पे फार्मूले की जगह पे क्या यूज करेंगे,
L1 ही रखेंगे, ट्रेन की लंबाई हमें नहीं पता। तो पहले पुल को पार करें तो 500 मीटर पहला पुल लंबा है, तो प्लस करेंगे यहाँ पर कितना, 500 मीटर पुल को क्रॉस कर रही है, कितने समय में, तो यहाँ पर 100 सेकंड में पार कर रही है। ठीक है, बराबर में L1 यानी ट्रेन की लंबाई वही रहेगी। अगला पुल जो दिया गया है 250 मीटर लंबा है, इस पुल को कितने सेकंड में पार कर रही है, 60 सेकंड में, तो 60 सेकंड को रख देंगे। ये डाटा यहाँ पर दोनों का इस तरीके से बराबर बराबर लिखा जाएगा। अब ये संख्या कट रही है, नीचे वाली काट देंगे ताकि हमें गुणा भाग करने में आसान हो जाएगा। तो 20 यहाँ 60 हो जाएगा, अब 20 पंजे 100 हो जाएगा। 3 से यहाँ पर गुणा कर सकते हैं, 3 से गुणा करेंगे तो 3 L1 बनेगा, प्लस तो 500 यहाँ कितना होता है, तो आप बताएंगे 1500 हो जाएगा, बराबर में। अब 5 से यहाँ पर गुणा कर देते हैं तो कितना बनेगा, 5L, और 5 से यहाँ पर गुणा करेंगे, 5 जीरो में 0, 5 25 के हो जाएगा, 5 बचेगा 2, 5 दूनी 10, 2 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, यानी 1250 आएगा। अब देखिए यहाँ पर 3L है, यहाँ पर 5L है, तो 3L को यहाँ पर भेज देंगे। ठीक है, तो 5L से ये घट जाएगा, तो बचेगा यहाँ पर कितना, 2L1 बचेंगे। ठीक है, और यहाँ पर बचा कितना है, 1500। यहाँ पर ये प्लस में दिया, इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, तो माइनस में 1250 हो जाएगा। ठीक है, तो 1250 इसमें से घट जाएगा, तो कितना बचेगा, तो आप बताएंगे 250 बचेगा। इस साइड में क्या बचा है, 2L1 बचा है। ठीक है, L1 यानी ट्रेन की लंबाई। अब 2 इधर गुणे में है तो इधर काट देगा, 2 कम 2 कट जाएगा, 2 से काटेंगे तो 125 यहाँ पर मिलेगा। इस साइड में मिल गया हमें L1 यानी कि ट्रेन की लंबाई। तो देखिए यहाँ पर ट्रेन की लंबाई कितनी है, तो आप बताएंगे 125 मीटर लंबी ट्रेन है। कितनी लंबी है, तो आप बताएंगे 125 मीटर। इस तरह से हमने टॉप 10 प्रश्न थे और इसमें एक प्रश्न हमने अलग से ऐड किया था, तो टोटल इसमें 11 प्रश्न थे। सभी प्रश्नों को हमने सॉल्व कर लिया है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना।